हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया अर्थात प्राचीन भारत का प्राचीन इतिहास, जिसका कोड है HIS 102 का आंसर की अपलोड करने जा रहा हूं, जो आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है, जिसे आप देखकर ये पता कर सकते हैं कि आपने कितने प्रश्नों का आंसर सही किया है। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न था, सार्थवाह किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए थे। दलालों को, व्यापारियों के काफिलों को, महाजनों को, तीर्थयात्रियों को। सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन है बी, व्यापारियों के काफिलों को जो है सार्थवाह कहा जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न था, सैंड्रोकोटस ने से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? प्रश्न है, सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स, वी स्मिथ, RK मुखर्जी, भंडारकर। सही ऑप्शन है ए, विलियम जोन्स। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था, चाणक्य के बचपन का क्या नाम था? चाणक्य के बचपन का क्या नाम था? विशाखदत्त, राजशेखर, विष्णुगुप्त, भट्टास्वामी। सही ऑप्शन है सी, विष्णुगुप्त। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, मगध की राजधानी कौन सी थी? प्रतिष्ठान, वैशाली, राजगृह, चंपा। सही ऑप्शन है सी, राजगृह। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सांची स्तूप किसने बनवाया है? अशोक, कनिष्क, समुद्रगुप्त, हर्ष। चारों ऑप्शनों में से सही ऑप्शन का चुनाव करके आपको बताना है सांची स्तूप किसने बनवाया है। सही ऑप्शन है ए, अशोक ने। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, रज्जुक थे अर्थात रज्जुक कौन थे? चोल साम्राज्य में व्यापारी, मौर्य साम्राज्य में अधिकारी, गुप्त साम्राज्य में अधिकारी, शक सेना में अधिकारी। तो सही ऑप्शन है आपका बी, मौर्य साम्राज्य में अधिकारी। ऑफिशियल्स इन द मौर्य एम्पायर। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, मौर्य काल में कंटक शोधक था। व्हाट वाज कंटक शोधक इन द मौर्य पीरियड? दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, राजस्व विभाग, सैन्य विभाग। सही ऑप्शन है ए, दीवानी न्यायालय। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किस काल में प्रचलित हुए? कुषाण काल, हिंद यवन काल, गुप्त काल, मौर्य काल। चारों में से सही ऑप्शन का चुनाव करके आपको बताना है कि किसके शासनकाल में सोने के अधिक सिक्के प्रचलित हुए थे। सही ऑप्शन है सी, गुप्त काल। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, पाटलिपुत्र, राजगृह, समस्तीपुर। तो 9वें प्रश्न का सही आंसर है बी, पाटलिपुत्र। इसी प्रकार अगला प्रश्न था, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा। सही ऑप्शन है 10 का सी, सरस्वती। इसी प्रकार अगला प्रश्न था, मौर्य राजवंश की स्थापना कब हुई? 322 ईसा पूर्व, 422 ईसा पूर्व, 223 ईसा पूर्व, 523 ईसा पूर्व। सही ऑप्शन है ए, 322 ईसा पूर्व। इसी प्रकार अगला प्रश्न था, किस अभिलेख में सती प्रथा की घटना का उल्लेख है? एरण, भीतरी, विदिशा, प्रयाग। तो 12वें प्रश्न का सही आंसर है ए, एरण। इसी प्रकार अगला प्रश्न था,
निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की भाषा संस्कृति है? महावंश, दिव्यावदान, दीपवंश, मिलिंद, पंचों। सही ऑप्शन है आपका बी, दिव्यावदान। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? ऑप्शन दिए गए हैं 4, 5, 6, 7। तो 14वें प्रश्न का सही आंसर है डी, 7 भागों में। इसी प्रकार अगला प्रश्न था, मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? दिव्यावदान, राजतरंगिणी, इंडिका और है रत्नकोश। 15वें का सही ऑप्शन है सी, इंडिका। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय। सही ऑप्शन है डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सीता से तात्पर्य है एक देवी, धार्मिक कर, राजकीय भूमि से प्राप्त आय या ऊसर भूमि। सही ऑप्शन है सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। 17 का सी सही है। इसी प्रकार 18वां प्रश्न है, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा कहलाती है? कौड़ी, दिनार, निशाका, पर्ण। 18वें प्रश्न का सही आंसर है बी, दिनार। इसी प्रकार अगला प्रश्न था, शक विजेता कौन था? हु वाज द विनर ऑफ शक? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही ऑप्शन है सी, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त सेकंड। इसी प्रकार अगला प्रश्न था, किस गुप्त शासक ने हुणों को पराजित किया? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, रामगुप्त। सही ऑप्शन है बी, चंद्रगुप्त। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त सेकंड, अशोक को, समुद्रगुप्त को। सही ऑप्शन है डी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न था, गुप्त काल में सिंचाई कर को क्या कहते थे? विदक भागन, हिरण्य, उदरंग या उपरनिका। तो 22वें प्रश्न का सही आंसर है आपका सी, उदरंग। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, भाग एवं बलि थे? सैन्य विभाग, राजस्व के स्रोत, धार्मिक अनुष्ठान, प्रशासकीय विभाग। सही ऑप्शन है बी, राजस्व के स्रोत। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, वह फसल जो वैदिक लोगों को ज्ञात नहीं थी वह है जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू। सही ऑप्शन है डी, तंबाकू। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ऋग्वेद सूक्त समर्पित है? अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को, विष्णु को। सही ऑप्शन है बी, इंद्र को। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, वैदिक युग की 2 लोकप्रिय संस्थाएं थीं, सभा और महासभा, महासभा और गणसभा, सभा और समिति, उर और कुल। तो 26वें प्रश्न का सही आंसर है सी, सभा और समिति। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, वैदिक काल में किस पशु को अघन्या माना गया है? बैल, गाय, भेड़, हाथी। सही ऑप्शन है बी, गाय को। 27 का बी सही है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य क्यों थी? वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो 28वें प्रश्न का सही आंसर है ए, वह नगरीय सभ्यता थी। इसी प्रकार अगला प्रश्न था,
सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नान घर पाया जाता है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपण, कालीबंगा। सही ऑप्शन है बी, मोहनजोदड़ो। 29 का बी सही है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? सुरकोटका, रंगपुर, सुतकेंडोर, देसलपुर। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है सी, सुतगेंदोर। ऑप्शन सी सही है। क्योंकि इसका जो है फ़ोटो सही नहीं आया, इसलिए पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, आप लोग इसे मिला लेंगे। जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनावली। तो 31वें प्रश्न का सही आंसर है सी, कालीबंगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त है? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी। सही ऑप्शन है बी, प्राकृत। इसी प्रकार अगला प्रश्न था, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है सी, तक्षशिला। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? मैगस्थनीज की इंडिका, वायुपुराण, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब है ए, मैगस्थनीज की इंडिका। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? अशोक, कुणाल, बिंदुसार, चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 35 का सही ऑप्शन है डी, चंद्रगुप्त। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए, लोथल, जो गुजरात में है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह न तो राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आर.सी. मजूमदार, वी.डी. सावरकर, महात्मा गांधी, के.पी. जायसवाल। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर है ए, आर.सी. मजूमदार। इसी प्रकार अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 38 था, शिवजी एंड हिज टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन है? आर.सी. मजूमदार, सर जदुनाथ सरकार, के.पी. जायसवाल, बी.डी. सावरकर। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर है बी, सर जादूनाथ सरकार। आप जो है क्वेश्चन नंबर और विकल्प से मिला लेंगे। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6, 8, 12, 16। सही ऑप्शन है ए, 6। वेदांगों की संख्या है 6। क्वेश्चन नंबर 39 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भीम बेटका की शैल चित्र किस जिले में स्थित हैं? इन विच डिस्ट्रिक्ट आर द रॉक पेंटिंग्स ऑफ भीम बेटका लोकेटेड? रायसेन, विदिशा, हसबंगा, नोन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर है ए, रायसेन। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 41 है,
तरंगिणी की रचना कब की गई? 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है सी, 12वीं शताब्दी में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, माइक्रोलिथिक औजार संबंधित है। नवपाषाण काल, क्लोथिकल एज से, पाइलोथिकल एज से, मेसोलोथिकल एज से। नवपाषाण काल से, ताम्रपाषाण काल से, पुरापाषाण काल से या मध्यपाषाण काल से। क्वेश्चन नंबर 42 का सही ऑप्शन है डी, मेसोलिथिक एज, मध्यपाषाण काल से। सही ऑप्शन है डी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, बुर्जबोर्न संबंधित है। 4 ऑप्शन इसके दिए गए। क्वेश्चन नंबर 43 मेसोलिक एज से, नवपाषाण काल से, निम्न पाषाण काल से। नवपाषाण उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर है सी, फ्रामेनेथोलिथिक एज, नवपाषाण कालीन स्थल से। क्वेश्चन नंबर 43 का सी सही है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, हेरोडोटस जिसे इतिहास का पिता माना जाता है कि पुस्तक का नाम था? हिस्टोरिका, जियोग्राफी, नेचुरल हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 44 का ए सही है, हिस्टोरिका। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? कल्हड़, कालिदास, बैंथमा, कौटिल्य, बाणभट्ट, कौटिल्य, कालिदास, कल्हड़। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर है डी, कौटिल्य ने। इसी प्रकार अगला प्रश्न था, हिंदू पॉलिटी के प्रसिद्ध लेखक थे? क्वेश्चन नंबर 46 का सही ऑप्शन है डी, के.पी. जायसवाल। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 47 प्राचीन भारत की प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है? अर्थशास्त्र, रजत तरंगिणी, इंडिका, मनुस्मृति। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर है बी, राज तरंगिणी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 48 था, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? वी.डी. सावरकर, जदुनाथ सरकार, आर.सी. मजूमदार, रोमिला थापड़। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर है ए, वी.डी. सावरकर। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, अंतिम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर है सी, कुमारगुप्त। इसी प्रकार अगला प्रश्न और 50वां है आज का, प्राचीन इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत किसे माना जाता है? साहित्यिक, पुरातात्विक, विदेशियों के वृत्तांत, धार्मिक स्रोत। सही ऑप्शन है बी, पुरातात्विक। दोस्तों, इसी प्रकार के अन्य विषयों के भी आंसर की और अन्य विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण MCQs क्वेश्चन आपको इस चैनल पे प्राप्त हो जाएंगे। अन्य विषयों के MCQs क्वेश्चन जो है पहले से भी डाले जा चुके हैं, जिनको आप जो है देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। ये तभी होगा जब आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय समय पे प्राप्त होते रहेंगे, जिससे आप उसका लाभ उठा लेंगे। इसलिए आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।